हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके यूट्यूब चैनल एस एस स्टडी 2.0 में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इस वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर ऑल एग्जाम के लिए। जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं 19 जून 2020 आज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इंपोर्टेंट वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को इसकी मत कीजिए, पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए चलते हैं। और हाँ दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और दोस्तों टेलीग्राम चैनल की लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप देख लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं बगैर समय गंवाए हुए, तो चलेंगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या देखिएगा। अमेरिका के हॉकेशन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया है? तो किसकी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाए देखिएगा। अमेरिका के हॉकेशन शहर में किस भगवान की 25 फीट लंबी प्रतिमा को स्थापित किया गया? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, हनुमान जी की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। तो दोस्तों अमेरिका के हॉकिंसन शहर में हनुमान जी की 25 फीट लंबी और 30,000 किलोग्राम की, कितनी? 30,000 यानी कि 30 टन की, याद रखिएगा, ठीक है, जो कि 30 टन की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा को भारत में बनाया गया है और शिप के जरिए अमेरिका भेजा गया है, जिसके लिए $1,00,000 के आसपास लागत आई है, याद रखिए। कितना? $1,00,000 यानी कि लागत लग गई इस हनुमान जी की मूर्ति को बनाने में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, देखिएगा क्या है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो याद रखिए कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका, याद रखिएगा, 43वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। IMD वर्ल्ड जो कि कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो 43वें स्थान पर, याद रखिएगा दोस्तों। जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्जरलैंड द्वारा जारी IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2020 में भारत 43वें स्थान पर है, जबकि अमेरिका 7वें स्थान नीचे फिसलकर 10वें स्थान पर आ गया है। इस रैंकिंग में सिंगापुर सबसे पहले स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या देखिएगा। 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है? तो याद रखिए कौन सी बार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, किस बार? तो तीसरी बार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा। 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन कौन सी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया? तो याद रखिए तीसरी बार, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों एथलेटिक्स जो कि इंटीग्रिटी यूनिट AIU के मुताबिक हाल ही में 100 मीटर के वर्ल्ड चैंपियन क्रिश्चियन कोलमैन को तीसरी बार डोपिंग के लिए सैंपल नहीं देने पर सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होंने 16 जनवरी और 26 अप्रैल को भी सैंपल नहीं दिया था, यानी कि 2 बार पहले हो चुके हैं सस्पेंड, तीसरी बार फिर किया गया, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या देखिएगा। फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायरन म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत लिया है? तो याद कौन सी बार जीत लिया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए, 8वीं बार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का भी। क्या फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायरन म्यूनिख ने लगातार कौन सी बार जीत लिया? तो याद रखिएगा 8वीं बार, याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों फुटबॉल लीग बुंदेसलीगा खिताब पर बायरन म्यूनिख ने लगातार 8वीं बार जीत लिया है। इस लीग की शुरुआत 1963 में हुई थी। कब हुई थी? 1963 में हुई थी इस लीग की शुरुआत, याद रखिएगा। क्योंकि तब से अब तक बायरन म्यूनिख 58 में से 30 बार खिताब जीता है। कितने? 58 बार में से, क्योंकि 30 बार खिताब जीता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या देखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला है? तो याद रखिए कितने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा, 2 कंपनियों को, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या है? जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप जो कि 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट कितनी भारतीय स्टार्टअप कंपनियों को स्थान मिला? तो याद रखिए 2, याद रखिएगा दोस्तों। वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2020 के द्वारा जारी टॉप 100 टेक्नोलॉजी कंपनियों की लिस्ट
दो भारतीय स्टार्टअप कंपनियों जो कि स्टेल एप्स और जेस्ट मनी को स्थान मिला है। इस लिस्ट में पहले ही गूगल ही जो कि एयरबीएनबी, किक स्टार्टर, मोजिला और स्टार जो कि स्पॉटिफाई, ट्विटर और विकिमीडिया शामिल हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्या देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? दोस्तों किस नाम से? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है देखिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है? तो किस अभियान के अंतर्गत? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। क्योंकि दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत देश में पहली रोग निदान प्रयोगशाला तैयार हो गई है, जो कि मुश्किल समय में आत्मकुशल होने के विचार को बढ़ावा और समर्थन करती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्या देखिए, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो कितने महीने के लिए? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा 2 महीने के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 को कितने महीने के लिए स्थगित कर दिया है? तो 2 महीने के लिए, याद रखिएगा। दोस्तों एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 93वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2021 को कोरोना वायरस की वजह से 2 महीने यानी कि 25 अप्रैल 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है। इस अवार्ड की जारी होने की तारीख 28 फरवरी 2021 थी, याद रखिएगा। कब थी जारी होने की? तो 28 फरवरी 2021 थी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्या देखिए, 18 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है देखिए, 18 जून को जो कि विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या है, ऑटिस्टिक प्राइड डे और इंटरनेशनल सुरक्षा डे, ग्लोबल हैंड वॉश डे और इंटरनेशनल सुशी डे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या आ जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? दोस्तों किसके साथ? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाए देखिए, प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है? तो याद रखिए किसके? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाए इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिए। क्या प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक के ने किसके साथ विलय के प्रस्ताव को खारिज कर दिया? तो इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ, याद रखिएगा। दोस्तों प्राइवेट सेक्टर के लक्ष्मी विलास बैंक ने हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग के साथ विलय के प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। साथ ही बैंक को यान कैपिटल द्वारा समर्थित गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी क्लिक्स कैपिटल से विलय के लिए प्रस्ताव है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्या देखिएगा, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है? तो याद रखिए किसके? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है देखिएगा, न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने किस टेनिस टूर्नामेंट को कराने को की मंजूरी दे दी है? तो याद रखिएगा ग्रैंड स्लैम की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, याद रखिए। क्या क्योंकि दोस्तों न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू क्यूमो ने हाल ही में ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट को कराने की मंजूरी दे दी है, जबकि इस वर्ष यूएसए ओपन जो कि 24 अगस्त से 13 सितंबर तक होना है, लेकिन यूएसए ओपन होने पर सस्पेंस अभी बरकरार है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्या देखिएगा, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक यानी WCI रैंकिंग में निम्न में से किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिए किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों जो कि
सिंगापुर यह रैंकिंग में स्विट्जरलैंड और सिंगापुर के बिजनेस द्वारा जो कि स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही कुल 63 देशों की इस सूची में सिंगापुर पहले स्थान पर बरकरार है। वही हांगकांग फिसलकर 5वें स्थान पर पहुंच गया है। हांगकांग साल 2019 में दूसरे स्थान पर था। वही अमेरिका भी फिसलकर तीसरे से 10वें स्थान पर पहुंच गया है। चीन 14वें स्थान से जो कि 20वें स्थान पर पहुंच गया है, याद रखिए। और भारत 93वें स्थान पर आ गया है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्या देखिए 500 वर्षीय जलमग्न मंदिर हाल ही में उड़ीसा में किस नदी के नीचे पाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्या 500 वर्षीय जलमग्न मंदिर हाल ही में उड़ीसा में किस नदी के नीचे पाया गया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन के राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, जो कि दोस्तों महानदी है, महानदी नदी है, ब्रह्मा नदी है, ब्रह्माणी नदी है, बैतरणी नदी है, भार्गवी नदी है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या दोस्तों यस्टरडे 2 क्वेश्चन जो कि दोस्तों कल पूछे थे क्वेश्चन, वो देखेंगे इस वीडियो में। देखिएगा क्या है, भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिए किस देश में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो याद रखिए बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। भारत सरकार ने इनमें से किस देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? तो याद रखिए बांग्लादेश में, याद रखिएगा दोस्तों। भारत सरकार ने बांग्लादेश में कोविड-19 महामारी से निपटने के विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। 18 जून से 26 जून तक चलने वाली इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य बांग्लादेश में महामारी से निपटने की क्षमता बढ़ाना है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्या है क्वेश्चन नंबर दूसरा ये था, देखिएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिए किस नाम से किया? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा? देखिए हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा आपका आरोग्य पथ के नाम से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह की उपलब्धता प्रदान कराने वाला यह एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है, याद रखिएगा। तो आई होप दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और लाइक करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जो भी हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जो आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।